जो भी व्यक्ति बाबा की मुरली को बिल्कुल प्रतिदिन एक समय निश्चित करके और एक एक शब्द को आत्मसात करते हुए सुनेगा, उसके जीवन में दुख का नामो निशान नहीं रहेगा। ये गारंटी है। शरीर के रोग उसे तंग नहीं करेंगे। किसी भी प्रकार का उसके साथ धोखा नहीं होगा। जो भी व्यक्ति रोज एक समय निश्चित करके मुरली सुनेगा, उसको जरा भी परेशानी नहीं होगी। हाँ, उसका मन सदैव हर हाल में, हर परिस्थिति में शांत होगा। जो भी व्यक्ति इस मुरली को एक एक शब्द को आत्मसात करते हुए सुनेगा और उस शब्द के अर्थ को समझते हुए उसे जीवन में उतारेगा, क्योंकि ये जो मुरली है ये सर्वशक्तिवान परमात्मा निराकार निर्विकार विश्व कल्याणकारी शिव बाबा की मुरली है। इसे अर्थ सहित सुनना, समझना और उस अर्थ में टिक कर अपने जीवन का निर्माण करना है। हाँ, तो घड़ी घड़ी इस मुरली को सुनना है, बार बार सुनना है। यदि आप इस मुरली को सारा दिन सुनते रहेंगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप मनुष्य आत्मा परिवर्तित होकर देव आत्मा ना बने। ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए बाबा की इस मुरली को जो रोज श्रीमत का पालन करते हुए सुनते हैं, समझते हैं और अपने जीवन में धारण करते हैं, वो अपार सुख पाते हैं। ये गारंटी है। हाँ, है ना भाई। बाबा देखो कहते हैं आज की मुरली में, मीठे बच्चे तुम गारंटी करते हो कि हम अपने ही योग बल से इस भारत को स्वर्ग बनाएंगे। वहां एक धर्म एक राज्य होगा। ये बात देखिए बड़ी गजब की है। कल फेसबुक में एक व्यक्ति ने प्रश्न किया था कि अभी जो प्रधानमंत्री है उसके बाद फिर कौन प्रधानमंत्री होगा। तो हमने यही लिखा था कि आने वाले समय में विश्व महाराजा होंगे, एक धर्म होगा और एक राज्य होगा। हाँ, मतलब पूरा भारत एक होगा, अखंड होगा और उसमें लक्ष्मी नारायण राज्य करेंगे। अब लक्ष्मी नारायण बनाने की प्रक्रिया शुरू है। प्यार के सागर परमात्मा बना रहे हैं। और कैसे बना रहे हैं? इस मुरली के द्वारा। बाबा ने आकर लक्ष्य दिया और उस लक्ष्य तक पहुंचने की बहुत सरल विधि भी सिखाई। ऐसा कोई कर ही नहीं सकता। इस दुनिया में किसी ने ये लक्ष्य नहीं दिया कि तुम लक्ष्मी नारायण बन सकते हो।
एक जन्म का लक्ष्य नहीं मिलता है। तो देखो, कोई एक जन्म का लक्ष्य नहीं रख पाता, क्योंकि उसे ज्ञान ही नहीं है कि वो कई जन्म जीता है और हर एक जन्म मनुष्य बनता है। ये सब ज्ञान ही नहीं है लोगों को। लोग तो कितने भटक रहे हैं, सोचो, है, और इस बात को मानते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें अनुभव ही नहीं हो रहा है। और हम पूरे अनुभव की अथॉरिटी के साथ गारंटी करते हुए कह रहे हैं कि यदि आप बाबा से योग करेंगे, बाबा से संबंध रखेंगे, अपने मानसिक संबंध को बाबा के साथ जोड़ेंगे, अपने बौद्धिक संबंध को बाबा के साथ जोड़ेंगे। बाबा के साथ जोड़ना यानी बाबा की बातें सुनकर, समझकर उसे जीवन में पूरा पूरा उतारना। तो माया के हर विघ्न से सेफ रहेंगे। माया तो वार करेगी, लेकिन आप सेफ रहेंगे। शरीर तो बीमार पड़ेगा, लेकिन आप उस बीमारी के भय से शरीर छोड़ेंगे नहीं। मौत नहीं होगी आपकी, अकाले मौत नहीं होगी। संपन्न बनकर शरीर छोड़ेंगे, स्वेच्छा से शरीर छोड़ेंगे। उसी का जो है गायन है कि इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त हुआ। तो वो इच्छा मृत्यु का वरदान प्यारे बाबा ने कब दिया? इसी संगम युग पर। आप इतने मजबूत बन जाते हैं। भाई शरीर अलग और आप अलग, जैसे ये कुर्सी अलग है और आप अलग हो। तो जब आपकी इच्छा होती है तब इस कुर्सी से आप उठते हो। हाँ, है कि नहीं? जब कोई दूसरा कार्य याद आता है ना, जब कहीं कहीं मिलने जाना होता है, तो ये अपनी स्वेच्छा से आप सारे जो है जीवन की गतिविधियों को पूरा करते हो। उसी प्रकार ये शरीर में आप बैठे आत्मा हो, ये पक्का जब हो जाता है तो आप अपने अनुसार शरीर छोड़ते हो और माया के विघ्न से सेफ रहते हो। तो माया के विघ्न से सेफ रहने वाले बहुत अच्छी कमाल कर सकते हैं। तो कौन से विघ्न से सेफ रहने वाले? माया का सबसे बड़ा विघ्न कौन सा है? पहला विघ्न, माया का सबसे बड़ा विघ्न है देह अभिमान में लाकर एक दो के नाम रूप में फंसाना। जो बच्चे इस विघ्न से सेफ रहते हैं, माया के धोखे से बचे रहते। उनको धोखा नहीं होता, फिर कभी कोई नहीं धोखा दे सकता उनको। बहुत बारीक बात है। जो देह अभिमान में आकर एक दो के नाम रूप में नहीं फंसते, वे बच्चे विघ्न से सेफ रहते। अब माया बार बार धोखा देती है तो फिर क्रोध भी आता है, अंदर में चिड़चिड़ाहट भी होती है, तो फिर चिंता भी होती है। कोई धोखा दे दिया, कोई धन खा गया, कोई जो है तुम्हारे तन पर आकर्षित हो गया, तो तुम अपने जन्म में फंसे पड़े हो मोह के जाल में। कोई उसे ही उठा के ले गया, है ना? कोई उसे ही परेशान कर रहा है, तुम्हारी संतान को। ये सब बातों से बच जाते हैं कौन? जो देह अभिमान में आकर नाम रूप में नहीं फंसते। वे बिर बहुत कमाल कर दिखाते हैं। उनकी बुद्धि में क्या होता है? उनकी बुद्धि में सर्विस के नए नए ख्यालात चलते रहते हैं कि हम किस प्रकार से बाबा के ज्ञान को लोगों तक पहुंचा सकते हैं और लोगों को सुख दे सकते हैं। क्योंकि बाबा का ज्ञान ही सुख देता है। बाकी और इस दुनिया में जितनी भी बातें हैं, सब दुख देने वाली बातें हैं। सब A to Z। चाहे वो आप कोई कहानी सुना लो, चाहे कोई चुटकुला सुना लो, वो आपको उच्छृंखल बना देता है। वो आपको बेचैन कर देता है। वो चुटकुला जो है 2 पल की खुशी देगा, तो क्या होगा? वो 2 पल की खुशी रहेगी उसके पास,
लेकिन फिर दुख आ जाएगा, सेकंड सेकंड दुख आ जाएगा। तो माया के बिगने से बचने के लिए देह का भान बिल्कुल ना हो, रंच मात्र भी। ये अच्छी तरह पक्के से सुन लो। एक दो के नाम रूप में बिल्कुल ना फंसे, नहीं तो बहुत झट आकर्षित होती है आत्मा। जहां सुंदर शरीर देखा, बस पुरुष नारी की तरफ और नारी पुरुष की तरफ आकर्षित होती रहती है। यही मुख्य पाप की जड़ है। सर्विस्म उन्नति भी तब होगी जब देही अभिमानी होंगे। हाँ भाई, सेंटर में समर्पित हो गए तो क्या हुआ, धन का लोभ बैठा है। धन भी तो स्थूल है ना, धन की लेन देन भी देह अभिमान के अंतर्गत आएगी। यदि धन मांगने की प्रवृत्ति है और देते समय ये भाव है कि मैंने इतना धन दिया, तो वो देह अभिमान कहलाएगा। कहा जाता है कि दाहिना हाथ धन दे रहा है तो बाएं हाथ को पता नहीं लग रहा है। किसने कितना दिया, किससे कितना लेना है, ये तो कलयुगी व्यापार है। इससे सतयुग की स्थापना नहीं होगी। इसलिए बिल्कुल न्यारी अवस्था उसे बाप बहुत अच्छे से चलाते हैं, जो लेन देन से बिल्कुल फारिग रहता है, फ्री रहता है। बहुत सूक्ष्म है। देह अभिमान को समझना बहुत सूक्ष्म है। मुख्य पाप की जड़ है देह अभिमान। बाबा रोज मुरली में कहते हैं, बच्चे आत्म अभिमानी बनो। तो आत्म अभिमानी जो शब्द है वही मुख्य है, पूरे जीवन का मुख्य शब्द है आत्म अभिमानी स्थिति बनाना, देही अभिमानी स्थिति बनाना। जो भी बच्चा इस पर मेहनत करेगा उसे और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, वो कहीं नहीं भटकेगा। हाँ, न उसे कोई दूसरा व्यक्ति तंग करेगा साकार में, न उसे कोई निराकार में कोई आत्मा तंग करेगी। कहने का अभिप्राय ये है, न उसे कोई शारीरिक रोग तंग करेगा। कहने का अभिप्राय ये है कि सब कुछ होता रहेगा लेकिन वो तंग नहीं होगा, क्योंकि दुनिया में तो भाई हर एक चीज़ हो ही रही है ना, होती सब कुछ रहेगी लेकिन वो तंग नहीं होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर खूब अच्छा रेन कोट पहन लिया है व्यक्ति ने, आजकल वो विज्ञापन चलता है ना, सूखे रहो। बहुत बढ़िया रेन कोट पूरा पहन लिया है, तो बारिश चाहे कितनी भी होती रहे वो परेशान नहीं होगा। बारिश तो होगी, उसके ऊपर बारिश पड़ेगी भी, है ना, ठंड भी लगेगी उसको, लेकिन वो क्या रहेगा, वो भरी बारिश में भी बिल्कुल घूमता रहेगा। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरह से स्वयं को सेफ रखा हुआ है, तो वो निश्चिंत कार्य व्यवहार करता रहेगा। सब लोग छांव में खड़े हो जाएंगे, पानी से बचकर चुपचाप बारिश रुकने का इंतज़ार करेंगे। बहुत बारीक बात समझना। लेकिन वो जो रेनकोट बढ़िया वाला पहना रहेगा वो ना इंतज़ार करेगा, ना रुका रहेगा, ना बारिश को रुकने का इंतज़ार करेगा, ना वो रुका रहेगा, वो कार्य व्यवहार में लगा रहेगा। उसी प्रकार जो बच्चा देही अभिमानी स्थिति को अच्छी तरह समझ लेगा वो कार्य व्यवहार करता रहेगा, उसका कोई कार्य व्यवहार नहीं रुकेगा। हाँ, उसे काम छोड़कर, दुनिया के कार्य व्यवहार को छोड़कर योग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। हाँ, बाबा की मुरली रोज सुन रहे हो लेकिन देही अभिमानी अवस्था बना रहे हो क्या? उसमें परसेंटेज नहीं होना चाहिए। देही अभिमानी अवस्था में परसेंटेज नहीं होना चाहिए। देही अभिमानी अवस्था वाला क्या करेगा, दूसरा देही अभिमानी स्थिति में है कि नहीं है इसको भी चेक नहीं करेगा। हाँ, आप दूसरे को चेक कर रहे हैं वो भी देह अभिमान है। हाँ, अच्छा,
हाँ, वो कितना देही अभिमानी है भाई, ऐसे कहाँ कोई देही अभिमानी बना है, अभी कोई नहीं बना है, ये भी देह अभिमान है। हाँ, वो किसी को देखेगा ही नहीं। वो क्यों देखेगा भाई, वो अपना रास्ता जाएगा। हाँ, है ना भाई, जैसे हमने रेनकोट का उदाहरण दिया, वो ये थोड़ी देखता बैठा रहेगा कि ये दूसरा रेनकोट पहना है कि नहीं। वो तो रेनकोट पहना और चला, है ना भाई। इसी प्रकार दुनिया से बुराइयां बंद हो जाए, ये जो इंतज़ार करेगा वो कभी पुरुषार्थ नहीं कर पाएगा। बाबा आते ही संगम युग पर है। इसका अर्थ क्या हुआ, जब बुराइयां अपने बिल्कुल टॉप स्टेज पर होती हैं, अति में होती है बुराइयां, जब मनुष्य पूरी तरह से पतित हो जाता है, एक भी मनुष्य पुण्य आत्मा नहीं रह जाता, एक भी मनुष्य आत्मा। हाँ, उसी समय तो भगवान आते हैं भाई। विपत्ति में उसी को दिखाया है कि इंद्र ने खूब बरसात की, तब श्री कृष्ण जी ने छिंगली में गोवर्धन पर्वत उठाया और सारे गोकुलवासी उस पर्वत के नीचे आ गए। हाँ, और छिंगली में भी किससे, नाखून से। वो छिंगली भी टच नहीं हुई। नाखून मतलब विदेही अवस्था। नाखून को आप काट दोगे तो पता नहीं चलेगा आपको, कोई दर्द नहीं होगा। है बड़ी गहरी बात। नाखून मतलब विदेही अवस्था भाई। हाँ, कृष्ण जी को दिखाया है, मतलब वही कृष्ण जो पहले जन्म में कृष्ण थे, वो अभी इस संगम युग पर विदेही अवस्था प्राप्त करके सबको सेफ किया। इंद्र की बरसात मतलब इंद्रियों का आकर्षण, एकदम सिंपल सी बात है। तो बहुत अच्छी रीति बाबा की मुरली को जो समझेगा वही देही अभिमानी बनेगा। वो फिर इधर उधर फंसेगा ही नहीं कहीं, सब जगह टेम्परेरी जाएगा आएगा बस। हाँ, इससे लाभ मिलेगा, उससे नहीं मिलेगा, ये सब चक्कर में रहेगा ही नहीं। वो तो लाभ में है ही, वो तो विदेही है ही। उसे ना तो किसी के धोखा पाने का गम होगा, ना शरीर के रोग उसे परेशान करेंगे। शरीर में रोग तो होगा ही, हम ये नहीं कह रहे कि शरीर में रोग नहीं होगा, लेकिन वो परेशान नहीं होगा। वो अलग रहेगा, शरीर से न्यारा रहेगा। हाँ, वो बीमारी में शरीर नहीं छोड़ेगा, वो एक्सीडेंट में शरीर नहीं छोड़ेगा। हाँ, दादियाँ मिसाल हैं इस पर। 20-20 साल कैंसर रहा, 25 साल 20 साल कैंसर में रही दादियाँ, लेकिन रही दादियाँ, मिसाल हैं दादियाँ। ब्रह्मा बाबा मिसाल हैं, सैंपल है सामने में, कोई उसे अच्छे से समझे। ओम शांति। तो बाबा आए काहे के लिए है, रूहानी बच्चों को श्रीमत देने। हाँ, काहे के लिए आए बाबा, श्रीमत देने। और श्रीमत का हम पालन न करें, बाबा एक एक श्रीमत दिए हैं, खाने की, पीने की, उठने की, चलने की, बोलने की, हम पालन नहीं कर रहे हैं, तो हम काहे का ज्ञान में चल रहे हैं भाई। यह तो बच्चे जानते हैं कि थोड़े समय के अंदर ड्रामा प्लान अनुसार सारा कार्य होना है। भाई जो जानता है कि भाई ये दुनिया तो अब स्वाहा होनी ही है, तो वो निर्माण की तरफ बढ़ता है। थोड़े समय में ही हम रावणपुरी को विष्णुपुरी बनाते हैं। अब बाप भी गुप्त, तो पढ़ाई भी गुप्त है। अब देखो बाबा ने क्या बोला, बाप भी गुप्त तो पढ़ाई भी गुप्त है। का मतलब क्या हुआ, मतलब इस पढ़ाई के रहस्य को हर कोई नहीं समझ पाता, इसके अंदर कुछ गुप्त बातें भी हैं। हाँ, वैसे तो पढ़ाई गुप्त को बोलेंगे, कहाँ गुप्त है भाई पढ़ाई, पढ़ाई तो तुम जो है यूट्यूब पर सब सुना रहे हो। पढ़ाई भी गुप्त का अर्थ क्या हुआ, इसके जितने भी मुरली के वाक्य हैं, शब्द हैं, उसका अर्थ हर कोई नहीं समझ पाएगा। कौन समझेगा, जो देही अभिमानी होगा। मान लो हम एक एक शब्द का अर्थ भी समझा रहे हैं,
फिर भी उसी बच्चे को समझ में आएगा जो पूरी तरह से पवित्र रहता होगा। हाँ, नहीं तो बोलेगा नहीं ये तो बहुत लंबी हो गई मुरली, ज़्यादा बोल दिए भाई जी ने, ऐसा बोलेगा वो। सेंटर्स तो बहुत है, छोटे बड़े गांव में सेंटर्स हैं और बच्चे भी बहुत हैं और भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे। लिटरेचर भी लिखते हैं कि हम इस भारत भूमि को स्वर्ग बनाकर छोड़ेंगे। तुमको यह भारत भूमि बहुत प्यारी है क्योंकि तुम जानते हो यह भारत ही स्वर्ग था। उनको 5000 वर्ष हुए, भारत बहुत शानदार था। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली बच्चों को ही यह नॉलेज है। हाँ, बाबा इशारे में बात कर रहे हैं, सब तुम्हें मालूम है। इस भारत को श्रीमत पर स्वर्ग बनाना पड़े, सबको रास्ता बताना है और कोई खिटखिट की यहाँ बात ही नहीं है। बताओ, अगर मुरली सुनने के बाद भी किसी भी बात में खिटखिट हो रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है? बात समझना अच्छे से। जिस घर में भी खिटखिट हो रही है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं श्रीमत का उल्लंघन कर रहा है, तभी खिटखिट हो रही है। मन में खिटखिट चल रही है, मान लो किसी से खिटखिट नहीं हो रही है, मन में खिटखिट चल रही है, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, इसमें देरी हो गई, उसमें ये हो गया। हाँ भाई, संपन्न बनने में देरी नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो आपस में बैठ राय करनी चाहिए कि इन चित्रों द्वारा ऐसी क्या एडवर्टाइज करें जो अखबार में भी यह चित्र डालें। हाँ, मतलब अखबार वाले डालें उसे, दूसरे लोग भी उसे शेयर करना शुरू करें, एक दूसरे को समझाना। ऐसा क्या करें, ऐसा राय करनी चाहिए, आपस में इस पर सेमिनार करना चाहिए। जैसे उस गवर्नमेंट के लोग आपस में मिलते हैं, राय करते हैं, तो भारत को हम कैसे सुधारें। या जो इतने मतभेद हो गए हैं उनको आपस में मिलकर ठीक करें और भारत में सुख शांति कैसे स्थापन हो। ऐसे तुम भी पांडव गवर्नमेंट हो, यह बड़ी ईश्वरी गवर्नमेंट है। पतित पावन बाप ही पतित बच्चों को पावन बनाकर पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। हाँ, अभी देखो कई स्थानों पर जूम मीटिंग और गूगल मीट ये सब चल रहा है और आपस में राय कर रहे हैं, ये कार्य चल रहा है। हाँ भाई देखो, ये कार्य अभी चल रहा है। पतित पावन बाप ही पतित बच्चों को पावन बनाकर पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। यह राज तुम बच्चे जानते हो, तो आपस में बैठकर ये जो है ऐसी कुछ युक्ति निकालो जो सबको ये बात क्लियर हो जाए कि पतित पावन बाप आकर पावन दुनिया बना रहे हैं। इसलिए कोई भी विघ्न आ रहा है, कोई भी जो है विनाश के दृश्य दिख रहे हैं, उससे भाई परेशान मत हो। मुख्य है ही भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म। इसलिए क्या होगा, इसलिए आने वाले जो समय में धर्म भेद उत्पन्न होगा ही, और धर्म भेद उत्पन्न होकर आपस में लड़ झगड़ के एक दूसरे को मौत के घाट उतारेंगे ही, क्योंकि एक धर्म की स्थापना का कार्य चल रहा है। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र कहा जाता है शिव बाबा को, कहा भी जाता है ना भाई, रुद्र यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली, ऐसा कहा जाता है ना। तो अब तुमको बाप ने आकर जगाया, तुमको फिर औरों को जगाना है, ये कार्य करना ही है। और ऐसे नहीं जगाना है कि भाई खुद ही जो है मूंझ रहे हैं, क्रोध में आ रहे हैं, दुनिया भर की चाह भरी हुई है नाम मान शान की, वो नहीं जगा पाएगा। जो बिल्कुल हर बात से न्यारा होगा वही जगा पाएगा। तो ड्रामा प्लान अनुसार तुम जगाते रहते हो। अब तक जिसने जैसा जैसा पुरुषार्थ किया है उतना ही कल पहले भी किया था। देखो बाबा और न्यारा कर रहे हैं, हर बात से न्यारा कर रहे हैं। तुम्हारी रूहानी युद्ध है, कभी माया का जोर हो जाता है, कभी ईश्वर का। कभी कभी तो सर्विस अच्छी तेजी से चलती है और कभी कई बच्चों में माया के विघ्न पड़ जाते हैं, माया एकदम बेहोश कर देती है। लड़ाई का मैदान तो है ना भाई, देखो बाबा कितना सरल कर रहे हैं बाबा। माया राम की संतान को बेहोश कर देती है भाई। लवकुश की कहानी भी है ना, राम के 2 बच्चे दिखाए हैं,
यहाँ तो बाबा के ढेर बच्चे हैं। इस समय सब मनुष्य कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। अब बाबा ने लव कुश की कहानी का उदाहरण दिया है, देखो बड़ी गहरी बात है। हाँ, वो बच्चे क्या किए, वो बच्चे राम को नहीं पहचाने। हाँ, क्योंकि राम से बिछुड़े हुए थे। वो ये नहीं पहचाने कि यही मेरे पिता है और उनसे युद्ध करने लगे। हाँ, तो बहुत लोग यहाँ ही युद्ध करने लगते हैं। बाबा ने बहुत अच्छी बात सुनाई है। तो देखो, एक एक शब्द को रुक कर सुनना समझना है भाई। बाबा ने सेकंड लाइन में तुरंत एक लाइन जोड़ी कि मनुष्य कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। वे यह भी नहीं जानते कि परम पिता परमात्मा आए हैं बच्चों को वर्षा देने के लिए, जैसे लव कुश ने नहीं जाना। हाँ, कि भाई यही राम है मेरे, हम इन पर तीर कैसे चलाएं। लेकिन लोग मुरली पर भी ऑब्जेक्शन करते हैं, संशय उठाते हैं। यही तो बात है, अपना ज्ञान चलाएंगे। भाई मुरली में बाबा ने एक एक शब्द जो बताए हैं उसका अर्थ समझो, तब वर्षा प्राप्त होगा, और वैसे रहो। तो बाप भारत में ही आते हैं, यह बात बिल्कुल ही भूल गए हैं। क्यों? क्योंकि वो स्थूल कहानी बता दी है ना भाई। वो वाल्मीकि में लव कुश रह रहे हैं, तो लंका में रावण रह रहा है, तो अयोध्या में राम रह रहे हैं, ऐसी बात बता दी है ना। पूरी दुनिया ही लंका है, ये बात किसी को नहीं मालूम। हाँ, और राम जो है ऊपर परम धाम से नीचे ब्रह्मा के तन में आते हैं, ये बात नहीं मालूम। सोचो कितना अंतर है। तो भारतवासी ही स्वर्ग के मालिक थे, इसी धरती पर स्वर्ग था, ये भी नहीं मालूम है। स्वर्ग को याद करते हैं, है ना, लेकिन ये नहीं मालूम है भारतवासी ही स्वर्ग के मालिक थे। तुमको इसमें कोई शक नहीं है। जो अच्छी रीति ज्ञान में चल रहे हैं उन्हें कोई शक नहीं है, वो बिल्कुल निर्विघ्न होकर चलेंगे। है कि नहीं भाई। परमपिता परमात्मा का जन्म भी यहाँ होता है, तब तो शिव जयंती भारत में मनाते हैं भाई। तो जरूर उनने कुछ आकर किया होगा ना, तब तो जयंती मनाते हो। और उस रूप में आए होंगे ना, तब तो निराकार के रूप में जगह जगह पूजा करते हो आप भाई, है ना। तो जरूर उन्होंने कुछ किया होगा। बुद्धि कहती है कि जरूर बाप ने आकर स्वर्ग की स्थापना की होगी। प्रेरणा से थोड़ी ही स्थापना करेंगे, यहाँ आए होंगे ना भाई। यहाँ तो तुम बच्चों को राजयोग सिखाया जाता है, याद की यात्रा सिखाई जाती है। प्रेरणा में कोई आवाज़ नहीं होता। समझते हैं शंकर प्रेरणा से विनाश करता, परंतु इसमें प्रेरणा की तो बात ही नहीं है। जैसे स्कूल खुलता है, शिक्षक पढ़ाते हैं बकायदा, कोई प्रेरणा से इंजीनियर डॉक्टर थोड़ी बन जाता है। उसी प्रकार प्रेरणा से कोई निर्माण नहीं होता। निर्माण के लिए बिल्कुल साकार में हर कार्य करना होता है। तो तुम समझ गए हो कि ड्रामा में उन्हों का पार्ट ही है मूसल बनाना। वे विनाश अर्थ निमित्त बने हुए हैं दुनिया में लोग। प्रेरणा शास्त्रों का अक्षर है, इसमें प्रेरणा की तो बात ही नहीं है। ड्रामानुसार विनाश तो होना ही है। लोग यही सोचते हैं कि भगवान प्रेरित करके बना रहा है, नहीं। पढ़ाई हो रही है बिल्कुल साकार में, स्पष्ट साकार में पढ़ाई हो रही है। गाया हुआ है महाभारत लड़ाई में यह मूसल आदि काम में आए थे, जो पास्ट हो गया है फिर रिपीट होना है। तुम गारंटी करते हो कि हम योग बल से स्वर्ग की स्थापना करेंगे, वहाँ एक धर्म होगा, तो दूसरे सब धर्म कहाँ होंगे? जरूर विनाश हो जाएंगे। यह समझने की बात है, बाबा कह रहा है। देखो, हाँ, गाया हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, तो ठीक है, लेकिन शंकर को तो शिव के साथ मिला दिए भाई। ये तो रॉन्ग है ना। शिव शंकर कह देते हैं, क्योंकि शंकर तो कोई काम नहीं करते, तो शिव से मिला दिया है। परंतु शिव बाबा कहते हैं मुझे तो बहुत काम करना पड़ता है भाई, सबको पावन बनाना पड़ता है, सारी दुनिया में घूमना पड़ता है बाबा को। तो शरीर लेकर कहाँ घूमेंगे? अशरीरी बाबा, बिंदु बाबा पूरे विश्व का भ्रमण करते हैं, तो तन का ही आधार लेते हैं।
तो मैं इस ब्रह्मा तन में प्रवेश कर इस साकार द्वारा स्थापना का कार्य कराता हूँ, पढ़ाता हूँ, बिल्कुल साकार में। शंकर का तो कोई पार्ट है ही नहीं। शिव की पूजा होती है भाई, शिव ही कल्याणकारी झोली भरने वाला है। शिव परमात्मा नमः कहते हैं ना। यह ब्रह्मा भी प्रजापिता ठहरा, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। यह तो बहुत बड़ी गूढ़ी बातें हैं, यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो भाई। कौन कौन जानते हैं जरा कमेंट करना। हाँ बताओ, है ना भाई। सेंसिबल बच्चों की बुद्धि में ज्ञान झट समझ में आ जाता है, हर एक शब्द तुरंत क्लियर होगा। तो किसे क्लियर होगा? जो पूरी तरह से पवित्र रहेगा। हाँ, इतना सा भी झूठ नहीं बोलेगा, इतना सा भी अपवित्र नहीं होगा, जरा सी भी आंख इधर उधर नहीं डुबाएगा अपनी। बहुत सूक्ष्म पुरुषार्थ है भाई। मनुष्य को कुछ भी समझ नहीं है कि पतित पावन बाप कब आएंगे। अब तो कलयुग का अंत है। अगर कहते हैं कि कलयुग के अंत में 40,000 वर्ष पड़े हैं, तो अभी कितना और पतित बनेंगे भाई, कितना दुख सहन करेंगे। और बताओ, कलयुग में तो सुख होगा नहीं। कुछ भी न जानने के कारण बेचारे घोर अंधियारे में पड़े हैं, और बाबा आकर ज्ञान प्रकाश देते हैं। इसलिए शिवरात्रि मनाते हैं। रात्रि यानी घोर अज्ञान का अंधेरा। तुम बच्चों को आपस में मिलकर राय करनी चाहिए कि कैसे सर्विस को बढ़ाएं, है ना भाई। अब शिवरात्रि कहते हैं तो एक रात जग जाते हैं वो। ये थोड़ी समझते हैं कि अज्ञान की रात्रि की बात है। बाप प्लान तो बताते रहते हैं, फिर बच्चों को आपस में मिलना है, चित्रों पर अच्छी रीति समझाना है। यह भी ड्रामानुसार चित्र बनते जा रहे हैं। बच्चे जानते हैं कि जो जो समय पास होता जाता है हूबहू ड्रामा चलता रहता है। बच्चों की अवस्थाएं तो कब ऊपर कब नीचे, यह चलता रहेगा। आप किसी को मत देखो भाई। हाँ, बाबा भी साक्षी होकर देखता है। कभी कभी बच्चों पर ग्रहचारी बैठती है तो उनको मिटाने के लिए प्रयत्न कराते हैं बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं कि बाप को याद करो, लेकिन देह अभिमान में आ जाते हैं, इसलिए ठोकरें खाते हैं। इसमें देही अभिमानी बनना पड़े, परंतु बच्चों में देह अभिमान बहुत है। तुम देही अभिमानी बनो तो बाप की याद रहे, फिर सर्विस की उन्नति भी होती रहेगी। जिनको ऊंच पद पाना है वह सदैव सर्विस में लगे रहेंगे। तकदीर में अगर नहीं है तो तदबीर भी नहीं करेंगे। खुद कहते हैं कि बाबा हमको धारणा नहीं होती है, बुद्धि में नहीं बैठता। धारणा अगर नहीं होती तो खुशी भी नहीं रहती है। जिनको धारणा होती है तो खुशी भी रहती है भाई। समझते हैं कि शिव बाबा आए हुए हैं। बाप कहते देखो बच्चे, तुम अच्छी रीति समझकर फिर औरों को भी समझाओ। कोई तो सर्विस में लग जाते हैं, पुरुषार्थ करते रहते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि भाई जो जो सेकंड बीतता है वह ड्रामा में नूंद है, फिर ऐसे ही रिपीट होता है। बच्चों को ही समझाया जाता है कि बाहर भाषण करते समय अनेक प्रकार के मनुष्य आते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि सभी वेद शास्त्र गीता आदि पर ही भाषण करते हैं। उनको यह पता थोड़ी है कि ईश्वर यहाँ अपना और इस रचना के आदि मध्य अंत का रहस्य समझा रहे हैं। चित्रों में कितना अच्छी तरह दिखाया है कि परमात्मा कौन है। यह बातें प्रोजेक्टर पर तो समझा नहीं सकते भाई, स्थिर होना चाहिए चित्र। हाँ, प्रोजेक्टर में तो चलायमान होगी बुद्धि, प्रदर्शनी में चित्र भी सामने खड़े हैं और फिर तुम समझाकर पूछ भी सकते हो कि अब बताओ भाई गीता का भगवान कौन, ज्ञान का सागर कौन, बताओ पवित्रता सुख शांति का सागर लिबरेटर गाइड कौन। कृष्ण के लिए तो कह नहीं सकेंगे ना। परम पिता परमात्मा की महिमा अलग है। पहले लिखाना भी चाहिए, प्रोब लेना चाहिए, सबसे सही भी लेनी है, हस्ताक्षर लेना है भाई। बताओ क्या कर रहा है, समझो अच्छे से। हाँ, जब बाबा मुरली सुना रहे थे तो हॉल में जो है चिड़िया लड़ रही थी, तो बाबा कहे देखो इस समय तो सारी दुनिया में लड़ाई झगड़ा ही है, सब आपस में लड़ते रहते हैं। हाँ, जानवर भी लड़ते हैं, पंछी भी लड़ते हैं, 5 विकार भी मनुष्य में गाए जाते हैं।
तो जैसे जैसे मनुष्य में विकार होते हैं वैसे जानवर पंछी में होते हैं। तो बाबा कोई जानवरों की बात थोड़ी कर रहे हैं भाई, बाबा तो मनुष्यों को आके पढ़ा रहे हैं ना, जानवरों की तो बात नहीं है। विशेष वर्ड और वाइसलेस वर्ड मनुष्यों के लिए गाया हुआ है ना। कलयुग में है आसुरी संप्रदाय और सतयुग में है दैवी संप्रदाय, है ना भाई। अब पंछी लड़ेंगे तो उनको कोई जेल थोड़ी डाला जाता है। पंछी लड़ते हैं, कुत्ते लड़ते हैं आपस में, उनके ऊपर कोई केस थोड़ी चलता है। मनुष्य है ना भाई, मनुष्य के साथ सब कुछ है ना, तो मनुष्य को ही बाबा समझाते हैं। लेकिन इतने तमोप्रधान मनुष्य बुद्धि है, मनुष्य जो है इतने तमोप्रधान बुद्धि है, तो जो बिल्कुल समझते नहीं कि हम ही आसुरी संप्रदाय हैं। वो असुर और देवता अलग अलग कहानी बनाए हैं। हाँ, देवताओं के आगे जाकर गाते भी हम ही नीच पापी हैं, हम निर्गुणहारे में कोई गुण नहीं। तुम तो उन्हों को सिद्ध कर बता सकते हो। सीढ़ी के चित्र में बड़ा क्लियर है, दिखाया हुआ है कि कैसे चढ़ती कला है फिर उतरती कला है। भारतवासियों के लिए मुख्य है सीढ़ी का चित्र, यह सबसे अच्छी चीज़। इस चित्र पर बहुत अच्छा समझा सकते हो। 84 जन्म पूरे कर फिर पहला नंबर जन्म लेना है, फिर उतरती कला से चढ़ती कला में जाना पड़े। हर एक का विचार चलना चाहिए कि सबको रास्ता कैसे बताएं। ख्यालात नहीं चलेंगे तो सर्विस कैसे करेंगे भाई। चित्रों पर समझाना बहुत सहज होता है। सतयुग के बाद सीढ़ी उतरनी ही है। बच्चे जानते हैं कि अब हम ट्रांसफ़र हो रहे हैं, लेकिन सीधा सतयुग में नहीं जाते, पहले शांति धाम में जाना है। तुम जानते हो हम पार्टधारी हैं, बाकी तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जो अपने को पार्टधारी समझते हैं इस ड्रामा के। हाँ भाई, आप कौन सा पार्टधारी समझते हो ये लिखो ज़रा कि भाई आप सारी दुनिया में कितने लोगों को समझाने के पार्टधारी समझते हो। दुनिया में ऐसा कोई नहीं कह सकते कि हम पार्टधारी हैं। हम लिखते भी हैं कि हर एक मनुष्य मात्र इस बेहद ड्रामा के एक्टर्स होते हुए भी ड्रामा के मुख्य एक्टर्स, डायरेक्टर और ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं, तो वह बेसमझ है ना भाई। हाँ, इस लिखने में कोई हर्जा नहीं है। एक कान से सुन, दूसरे से निकाल नहीं देना चाहिए। इसे बहुत अच्छे से समझकर फॉलो करना चाहिए। सर्विस, सर्विस और सर्विस। भाई सर्विस मतलब ऐसे थोड़ी बाबा ने जो कह दिया हूबहू उसे सुना दिया, नहीं, एक एक अर्थ समझाकर सुनाओ भाई। बाबा की मुरली को जन जन तक पहुंचाओ। बाबा जानते हैं कि बच्चों पर कभी ग्रहचारी भी बैठती है। जब ग्रहचारी बैठती तो कितना नुकसान हो जाता है, वह बाप जानते हैं। हाँ, बस अपनी घर गृहस्थी की फिक्र रहेगी। हाँ, वही प्लानिंग चलती रहेगी। घर गृहस्थी की ही प्लानिंग जो चलाओगे सदा, तो वही ग्रहचारी है। भाई घर गृहस्थी संभालना कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है भाई। आपके घर गृहस्थ में कितने संतान होंगे भाई? 10, 12, 15, 20 और क्या, सारा संसार थोड़ी है। बाबा को तो पूरा संसार संभालना होता है। तो कैसे संभालते हैं भाई? विदेही है तो संभाल लेते हैं। अगर किसी एक देह में फंस जाते, किसी एक को बंदी बना कर रह जाते, नाम रूप में फंस जाते बाबा, तो सारे संसार में ये जो सेवा चल रही है वो हो पाती क्या? नहीं। तो आपकी भी सेवा कब होगी? जब आप विदेही अवस्था धारण करोगे। हाँ, तो बाप जानते हैं ग्रहचारी बैठती है तो नुकसान हो जाता है, साहूकार गरीब बन पड़ते हैं। कारण तो होता है ना भाई। बहुतों को बाबा समझाते भी रहते हैं, बच्चे नाम रूप में कभी नहीं फंसना, नहीं तो माया ऐसी है जो नाक से पकड़ खड्डे में डाल देगी। हाँ, तुरंत अभिमान आता है। नाक से पकड़ना मतलब अभिमान। मेरे को कैसे बोल दिए? अरे मेरा नाम क्यों लगा दिए? अरे आप नाम रूप से न्यारे रहो भाई, माया बड़ा धोखा दे देगी। आशिक मासूक यहाँ नहीं बनना है। आशिक मासूक कोई विकार के लिए नहीं बनते हैं दुनिया में भाई, यहाँ तो विकार के लिए बनते हैं। दूसरे सिर्फ रूप पर फिदा होते हैं।
तुम जानते हो सेंटर्स पर भी ऐसे माया के विघ्न बहुत पड़ते हैं, एक दो के नाम रूप में फंस जाते हैं। इसलिए भाई आप ध्यान मत दो कहीं भी इधर उधर, अपने को देखो, अपने को सैंपल बनाओ। हाँ भाई, जब आप मकान बनाते हो तो पूरा ध्यान अपने मकान बनाने में लगाते हो ना भाई। हाँ, कोई बिगड़ गया उसकी थोड़ी कॉपी करते हो, जो अच्छा बना रहा है उसकी कॉपी करते हो, है ना भाई। मकान जब बनाते हो तो ऐसे ही ये जीवन का निर्माण कर रहे हो तो अच्छे की तरफ निगाह घुमाओ। हाँ, जो खराब कर रहा है उसकी निंदाचारी में मत लगे रहो, है ना भाई। निर्माण करना है ना। हाँ, बहुत गहरी गहरी बात समझाते हैं बाबा। माया ऐसी प्रबल है जो माता के नाम रूप में, कन्या के नाम रूप में फंस पड़ती है। हाँ देखो, बहुत गहरी बात समझना। आप अपने को कन्या और माता समझ ही क्यों रहे हो भाई। हाँ, पुरुषार्थ करते हुए भी माया एकदम पकड़ लेती है। इसलिए बाबा सावधानी देते हैं कि बच्चे, माया बहुत फंसाने की कोशिश करेगी, लेकिन तुमको फंसना नहीं है, देह अभिमान में नहीं आना चाहिए। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, माया के धोखे से बचते रहना है। तुम बच्चों को बाप गुलगुल फूल बनाने आए हैं। तुम्हें किसी भी बात में संशय नहीं आना चाहिए। अगर दिल में संशय आया तो सर्विस अच्छी तरह कर नहीं सकेंगे, अंदर घुटका खाते रहेंगे। हिम्मत रखनी चाहिए। टाइम बहुत थोड़ा है, बाबा की मुरली सुनेंगे तो उत्साह में आएंगे। हाँ देखो, बाबा उदाहरण दे रहे हैं, सैंपल समझा रहे हैं, सुना रहे हैं। आत्म प्रकाश बच्चा ठीक रीति चित्रों तरफ अटेंशन दे रहा है। बॉम्बे वालों के भी दिमाग में आना चाहिए। हाँ, मुख्य चित्र को पहले बनाना पड़े, जांच करनी चाहिए। बाबा ने आत्म प्रकाश बच्चा जो कहा, मतलब जो आत्मा में प्रकाश अर्थात ज्ञान को बिल्कुल मर्ज किया हुआ है जो बच्चा। एक सामने जो बच्चे में से आत्म प्रकाश नाम का कोई बच्चा है, उन्हें भी कह रहे हैं और इशारों में सबको समझा दे रहे हैं बाबा आत्म प्रकाश नाम लेकर। हाँ, बाबा किसी व्यक्ति विशेष में नहीं रुके हुए हैं। बहुत अच्छे से समझना बात, एक एक बात बाबा की। हाँ, तो ऐसी कोई युक्ति रचो जो सीढ़ी का चित्र एरोड्रम पर रखा जाए। यह चित्र देखकर सब खुश होंगे, आखिर समझेंगे कि इनको मत देने वाला कौन है। तो बच्चों को बहुत नशा चढ़ना चाहिए। अभी ऐसी सेवा हुई नहीं है भाई। एरोड्रम पर सीढ़ी का चित्र नहीं लगाया गया है। बाबा ने कई बार मुरली में कहा था कि बड़े बड़े होर्डिंग बोर्ड जो है सृष्टि चक्र के लगाओ, लेकिन अभी लगे नहीं हैं। वो सेवा करनी है। जो जो भाई बहन आगे आते हैं वो आएँ और इस पर कार्य शुरू करें भाई। बाबा की श्रीमत है, करना है सबको मिलकर। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा भाई, धारणा के लिए सार बहुत बारीकी से सुनना। बाबा ने कहा है देखो कि तुम बच्चे लड़ाई के मैदान में हो, माया रावण से तुम्हारी युद्ध है। तो माया बहुत विघ्न डालती है, बच्चों को बहुत सावधान रहना चाहिए। दूसरी पॉइंट, हर एक को अपनी उन्नति के लिए विचार करना है। अपने पूरे परिवार को सैंपल बनाना है। हाँ, हम तो बड़े गर्व के साथ कहते हैं भाई कि मुझ आत्मा का यह लौकिक परिवार भी जो है ना पूरा सैंपल है। पूरे गर्व के साथ हम मुरली के बीच में सुना रहे हैं आपको। आप चाहो तो मिल के देख सकते हो। हाँ, तो हर एक को अपनी उन्नति के विचार करना चाहिए। चित्रों पर कैसे समझाएं, सर्विस को कैसे बढ़ाएं,
चित्रों में ऐसा क्या डालें जो मनुष्य सहज समझ जाए, ऐसा विचार करना चाहिए। हाँ, ऐसे कई सारी युक्तियाँ निकाले हैं और ऐसे कार्यक्रम बाबा ने करवाए हैं। आप भी उस कार्यक्रम में जुड़ सकते हो। अभी एक कार्यक्रम हम शुरू करेंगे, जो पहले स्टेज पर किए हैं उसे हम चैनल पर करेंगे। आवाज़ आपकी, गीत हमारे, ये कार्यक्रम हम शुरू करेंगे। उसमें जो भी शामिल होना चाहे वो हो सकते हैं, कमेंट कर लेना भाई। अच्छा, वरदान। अपने शिक्षा स्वरूप द्वारा शिक्षा देने वाले शिक्षा संपन्न योग्य शिक्षक भव। देखो, बहुत सुंदर वरदान है। अपने शिक्षा स्वरूप द्वारा, मतलब शिक्षा आपके स्वरूप में दिखाई दे। योग्य शिक्षक उसे कहा जाता है जो अपने शिक्षा स्वरूप द्वारा शिक्षा दे। बोल द्वारा तो शिक्षा सारी दुनिया दे रही है, हाँ, उसका स्वरूप ही शिक्षा संपन्न होगा। उनका देखना चलना भी किसको शिक्षा देगा। हाँ, बहुत ऊंची बात है। जैसे साकार रूप में कदम कदम हर कर्म शिक्षक के रूप में प्रैक्टिकल में देखा, ब्रह्मा बाबा को, मम्मा को, दादियों को देखा, जिसको दूसरे शब्दों में चरित्र कहते हैं। किसी को वाणी द्वारा शिक्षा देना तो कॉमन बात है भाई, लेकिन सभी अनुभव चाहते हैं, तो अपने श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति से अनुभव कराओ। अच्छा भाई, फिर वरदान। वरदान के बाद अब स्लोगन। संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करने के लिए आत्मशक्ति की उड़ान भरते चलो। हाँ, तो संकल्पों की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। हमेशा आत्माभिमानी स्थिति में रहो। जरा भी आँख कहीं रुके नहीं, मन कहीं डूबे नहीं, हाँ, जीभ कहीं उलझे नहीं, हाँ, कोई वस्तु आकर्षित नहीं करे। जो आवश्यक चीज़ है उसका संग्रहण करो, अनावश्यक चीज़ों को हटाते चले जाओ। जो आवश्यक बात है उसे ही सुनो, अनावश्यक बातों को हटाते चलो। हाँ, बिना मतलब की जो काम की बातें नहीं है। जैसे दुनिया में खूब हत्या और ये और वो, दुनिया भर के जो है नेताओं का और अभिनेताओं का, ये सब कोई काम का नहीं है। हाँ, किस अभिनेता ने क्या पाया, किस नेता ने क्या किया, ये सब कोई काम का नहीं है। ये सब बेकार की बातें, ये आपको कोई काम नहीं आएंगी। इसलिए ये नेता, ये अभिनेता और ये दुनिया भर का निंदाचारी, ये ऐसा वो वैसा, इससे पूरी तरह से बचकर चलो। बाबा की मुरली को आप बार बार सुनते रहोगे तो इससे बचे रहोगे, और नहीं सुनोगे तो बुद्धि बार बार आपकी उसी तरफ जाएगी। जो नहीं देखना है उसे देखते रहोगे, जो नहीं सुनना है उसे सुनते रहोगे। इसलिए बाबा ने YouTube चैनल पर मुरली का प्रसारण शुरू इसलिए किया कि भाई YouTube पर बहुत सारी बातें आती हैं, आप मुरली सुनो, बस मुरली को देखो, मुरली सुनो। बहुत सारी क्लासेस आती हैं, देखो, मधुबन में रहने वाली तपस्वी बहनों भाइयों की, वरिष्ठ भाइयों की सब क्लासें आती हैं, आप वो सुनो, वो देखो, उस पर विचार मंथन करो, है ना भाई। फिर आपके पास जो है सोशल मीडिया है, तो आप इसी का जो है सब तरफ भेजो। ऐसा भी नहीं कि खूब ढेर सारा भेज रहे हैं, उसी भेजने में ही लगे हैं, नहीं, पढ़कर बनकर भेजो। उसे आप पढ़ो, सुनो और खुद को तैयार करो, फिर भेजो। हाँ, ऐसे नहीं भीड़ लगा दिए, खूब ढेर सारे व्हाट्सएप, हम कई भाई बहनों को देखते हैं, खूब फॉरवर्ड मैसेज आते हैं, उनका अपना स्वचिंतन बिल्कुल दिखाई ही नहीं देता। हाँ, मैनी टाइम्स फॉरवर्ड होता रहेगा, केवल फॉरवर्ड करने से नहीं होगा भाई, फास्ट गति से स्वयं को निर्मित करने से सेवा होगी। अच्छा भाई, ओम शांति।